समूची अयोध्या का रूपांतरण हो रहा है, जिससे कि इसे सनातन संस्कृति के एक दिव्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। आध्यात्मिक नगरी अयोध्या के मूल भाव को सजोकर नया कलेवर दिया गया है और आज अयोध्या ऐसी सजी संवरी नजर आ रही है जैसे ये आज की नहीं, त्रेता काल की अयोध्या हो। त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या पधारे थे, तो सजी संवरी अयोध्या ने उनका स्वागत किया था। और अब आज जब अयोध्या में भगवान राम का वनवास समाप्त हो रहा है, तो अयोध्या एक बार फिर अपने आराध्य का स्वागत करने के लिए आतुर है। आज अयोध्या अपने अतीत से निकलकर स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर है। अयोध्या रामलला की जन्मस्थली है, दशरथ नंदनों की क्रीड़ास्थली है। अयोध्या सनातन संस्कृति का नाभि केंद्र है। प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है, तो अयोध्या भारत की सांस्कृतिक पहचान। विश्वव्यापी है राम, कण कण में है राम, जन जन के हैं राम, जन मन में है राम। रघुनाथ को लोकनाथ कहा जाता है क्योंकि भूलोक और मानव संस्कृति दोनों में समाहित है राम। इसीलिए कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम से बड़ा राम का नाम है और राम के नाम का लोक प्रचलित रूप है राम कथा। आज दुनिया भर में 300 से ज्यादा रामायण और राम कथा का प्रचलन है। भारत के अलावा कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, मलेशिया, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा, लाओस, कंपूचिया और थाईलैंड जैसे देशों में लोक संस्कृति और ग्रंथों में श्री राम याद किए जाते हैं। पूरी दुनिया में राम और उनकी अनेक कथाएं लोकप्रिय हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण राम कथा का प्राचीनतम रूप है, तो तुलसीदास की रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय स्वरूप है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखिए तो पूरे मध्य पूर्व में अब कन्वर्जन हो गया, मुस्लिम हो गए हैं, प्रमाण मिलते हैं कि भगवान राम का यहाँ तक प्रभाव था पूरे मध्य पूर्व में। जैसे इराक में, ईरान में, ये मेरी पुस्तक जो है इसमें पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राम का कहाँ कहाँ प्रभुत्व है ये सब दिया हुआ है। रूस में भी मिला है सिम्टम, मिस्र में है भगवान राम का, और इटली में है राम, देखिए इस पुस्तक में, और कंबोडिया में है। अंकोर वाट टेम्पल में जाइए तो वहाँ भगवान राम रावण युद्ध मैंने खुद देखा है। वहाँ पूरा दीवार पे है, 8वीं 9वीं शताब्दी का बना हुआ है। चीनी साहित्य में 3री शताब्दी में लिखी गई अनामकम जातकम और दशरथ कथानम रामायण से संबद्ध 2 रचनाएं हैं। तिब्बत में रामकथा को किरंस पुंसपा कहा जाता है। मलेशिया में रामकथा पर आधारित विस्तृत रचना है हिकायत सेरी राम। मलय रामायण की प्राचीनतम पांडुलिपि 1633 से बोडलियन पुस्तकालय में सुरक्षित है। थाईलैंड की रामकथा को रामाकीन या रामिकेयन कहा जाता है और इसका अर्थ है राम की कीर्ति। थाईलैंड के सम्राट राम प्रथम ने थाई रामायण की रचना कराई, जिसमें 50,188 पद हैं। कंबोडिया में भी रामायण के स्थानीय संस्करण को रियमकार कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया की प्राचीनतम कृति रामायण काकावीन है। इसके अलावा वियतनाम, म्यांमार, लाओस, नेपाल, मलाया, मलेशिया, श्रीलंका जैसे देशों में भी रामायण या राम से जुड़े अनेक अंश वहां के सांस्कृतिक ग्रंथों और जातक कथाओं में मिलते हैं। बेल्जियम के पादरी फादर कामिल बुल्के रामायण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत आकर यहाँ रहकर दुनिया भर में फैले रामकथा के विषयों पर शोध किया।
भगवान से जुड़ी संस्कृति, श्री राम से जुड़ी संस्कृति 135 देशों में इसके पुरातात्विक साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। राम राज्य के तौर पर भगवान को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर 135 देशों की संस्कृतियों ने अपनाया, इसके पुरातात्विक साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो वो जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वो संपर्क हैं, वो बहुत प्राचीन है और ऐतिहासिक हैं। फादर कामिल बुल्के के अलावा 1609 में जे फेनिचियो ने लिब्रो ड सेटा नाम से रामकथा का अनुवाद किया। ए रोजेलियस ने द ओपन रोरे नाम से डच भाषा में रामकथा का अनुवाद किया। जेवी टावर्निये ने 1676 में फ्रेंच में रामकथा का अनुवाद किया। वान श्लेगेन ने 1829 में रामायण का लैटिन भाषा में अनुवाद किया और 1840 में सिग्नर गोरेसेउ द्वारा इटालियन में रामकथा का अनुवाद किया गया। रूसी विद्वान वरान्निकोव ने 20वीं सदी में रामचरितमानस का रूसी भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा विलियम केटी ने 1806 में अंग्रेजी में रामायण का अनुवाद शुरू किया और इसे पूरा किया मार्शमैन, ग्रिफिथ और व्हीलर ने। लिहाजा सुस्पष्ट है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विशद व्यक्तित्व समूची मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।